जो 1971 के बाद वाकई जो आज़ादी अब मिली है वो डॉक्टर यूनुस की शक्ल में उनको मिली है। वो 2024 में अब मिली है। एग्जैक्टली। अब वो जो इनका जो इन्फ्लुएंस था, असल में इशू ये है कि जो बीजेपी ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो एक महीने के अंदर अंदर वो डूब गई है, वो डूब गई, यानी बिलियंस में। तो इसीलिए अब वो ये कार्ड खेल रहे हैं, अब वो इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो बांग्लादेश में रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इस्कॉन के जो चीफ हैं कृष्णा दास, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर जो भारत है वो सीखपा हुआ और प्रेशर बढ़ाना शुरू किया बांग्लादेश के ऊपर कि भाई इसको छोड़ो, कृष्णा दास को क्यों पकड़ा है आपने। और फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटी है वो सेफ नहीं है। और इसी के ऊपर जो हम बात करेंगे कि क्या जो हिंदुस्तान है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर ये हिंदू कार्ड खेल रहा है और इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं अख्तर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया, आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। अख्तर हुसैन साहब, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है उसको बहुत ही ज़्यादा इस बात की तकलीफ है कि आखिर ये जो बिछड़ा हुआ उसका भाई है बांग्लादेश उससे वापस मिल रहा है और फिर वो डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्कॉन वाले इशू के ऊपर हिंदू कार्ड खेल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया एहसान। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बांग्लादेश वो एक उनका तुर्क का पत्ता था जो वो हमेशा फेंकते थे पूरे खित्ते में कि नहीं, हमारे पास एक मजबूत कार्ड है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको हम खेलेंगे। और वो कार्ड आप उसको अवामी लीग कहें, उसको आप हसीना वाजिद कहें, इससे पाकिस्तान को वो ब्लैकमेल करते थे। और हसीना वाजिद का जो 15 साल का ईरा है वो पाकिस्तान को उन्होंने एलिनेट कर दिया था। इत्तेफाक की बात यह है कि हसीना वाजिद ने उनको जो उनके मफादात थे जी मोदी के ख़ास तौर पे, क्योंकि हम बीजेपी कह रहे हैं और उनका जो फिर वो खित्ते में उनका जो व्यू है वो आप खुद जानते हैं कि वो हिंदुत्व उनका एक नज़रिया है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस खित्ते में वाहिद बांग्लादेश उनका तुर्क का पत्ता था अवामी लीग की शक्ल में, जो उनके मफादात को वो तहफ़्फ़ुज़ देते थे। लेकिन जैसे रिजीम चेंज हुआ और अवामी ताकत से, तो वो पत्ता उनके हाथ से निकल गया, वो तुर्क का पत्ता। आपने ये देखना है कि 2014 के बाद जैसे ही मोदी आया है इसने पूरे खित्ते को एलिनेट किया। इसने कहा था कि मैं नेबर फर्स्ट कहा, लेकिन इसने कहा कि मैं पाकिस्तान को रगड़ा दूंगा ताकि दूसरों को एक मैसेज देना था कि मतलब ये कि बिजनेस अब एज यूजुअल नहीं होगा, हम चलाएंगे खित्ते को। लेकिन पाकिस्तान को एलिनेट करते करते वो पूरे खित्ते से एलिनेट हो गए। श्रीलंका भी उनके हाथ से निकल गया, मालदीव भी निकल गया, नेपाल भी निकल गया। अब बांग्लादेश जो उनका आखिरी कार्ड था वो भी खत्म हो गया। भूटान भी खत्म। भूटान ये कि एक अजीब व गरीब वो केस है, लेकिन वो कभी उनका कार्ड नहीं रहा है। कार्ड जो उन्होंने खेला है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ वो है। अब कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। कुदरत ने कैसे मौका दिया कि अब हम अपने ट्रेड रिलेशंस को बांग्लादेश के साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा मौका है। और अब ये कि उन्होंने हमें चीनी का भी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम उनको चीनी एक्सपोर्ट करें। अच्छा, यहाँ से अख्तर हुसैन साहब एक कार्गो शिप जाती है कराची पोर्ट से बिल्कुल चिटागोंग में, तो वो कह रहे हैं इंडियन मीडिया के भाई इसमें आलू प्याज टमाटर नहीं आए, सही है, बल्कि इसमें तो एमुनेशन आए, वेपन्स आए हैं। और हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसको प्रोफेसर यूनुस पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मिलकर उसको जनाब ये 2 टुकड़े कर दें। बिल्कुल, ये उनका एक नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा नैरेटिव है। आपको पता है कि इवन कि मोहम्मद यूनुस साहब ने बाकायदा इस चीज़ पे इसका इजहार भी किया है कि आपका जो मीडिया है वो
भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को बहुत ख़राब करने में उनका बड़ा हाथ है। ठीक। तो जिस तरह का वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके मीडिया देख लें, जी जी। वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको उनके मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, एग्जेजुरेट कर रहे हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान को उनका मीडिया ट्रीट कर रहा है, इसी तरह उन्होंने इसी मॉडल को वहाँ भी अपनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बैकफायर होगा। वो बैकफायर होगा। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद यूनुस साहब बड़े तजर्बाकार हैं, और दूसरा ये कि जो फ्रेश लोग अभी आए हैं जी जी। और उनके सेंटिमेंट्स विज़ इंडिया, वो अब क्योंकि वो कार्ड ख़त्म हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिस बुत की वो पूजा करते थे शेख मुजीब की शक्ल में, वो उन्होंने किस तरह उनके स्टेचूज गिरा दिए, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आप समझ लें, आपने जो 1971 के बाद वाकई जो आज़ादी अब मिली है, वो डॉक्टर यूनुस की शक्ल में उनको मिली है। वो 2024 में अब मिली एग्जैक्टली। अब वो जो इनका जो इन्फ्लुएंस था, असल में इशू ये है कि जो बीजेपी ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो एक महीने के अंदर अंदर वो डूब गई है, वो डूब गई, यानी बिलियंस में। तो इसीलिए अब वो ये कार्ड खेल रहे हैं, अब वो इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर हमला कर दो, उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, जिसमें कांग्रेस के लीडर हैं, फिर सीएम है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, इसी तरह वो उनकी एक मीटिंग होती है, वो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश पर हमला करो। 1971 में हमसे ये गलती होगी थी कि हमने इसको एक अलग स्टेट बनने दिया, लेकिन अब हम इसको नहीं ऐसा करने देंगे, हम कैप्चर कर लेंगे चिटागोंग और जो रोंगपुर का एरिया है उसमें हम एक हिंदू देश बना देंगे। तो क्या इस पर पाकिस्तान को जब वो अगर हमला करें हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर, तो मदद नहीं करनी चाहिए? अव्वल तो ये कि वो हमला करने की हिमाकत नहीं करेंगे, ये जिंगोइज्म है। मतलब वो उनका एक रेट्रिक है, वो हर एक को दबाना चाहते हैं, खित्ते में सबको एलिनेट किया है। दूसरा ये है कि वहाँ एक और एलिफेंट इन द रूम जिसको आप कहते हैं, वो चाइना बैठा हुआ है। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो ये कभी हिमाकत नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अब उन्होंने वीज़ा रिलैक्सेशन भी कर दी है डॉक्टर यूनुस की हुकूमत में। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, और उनको यही तो तकलीफ है कि पाकिस्तान से जो वीज़े की पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, और जो त्रिपुरा के अंदर वीज़ा ऑफिस बंद कर दिया बांग्लादेश ने। वो कह रहे हैं हमारा वीज़ा बंद कर रहे हैं, उनके लिए वीज़ा ओपन कर रहे हैं। ये आप समझिए, ये खित्ते के लिए उनका जो व्यू है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने तंग नजर है, कितने उनका विजन कितना टनल है। ठीक। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी का अपना नुकसान हो रहा है। अगर वो कहें कि वो हमला करेंगे, हमला वो कर नहीं सकते। और दूसरा ये कि जिस कदर वो एंटी यूनुस जाएंगे, उसका फायदा पाकिस्तान को ही होगा। तो एक तरह से मेरी जो थ्योरी है कि इस बीजेपी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाने में अगर किसी को मैं अवार्ड दूंगा तो मैं मोदी को दूंगा, कि मोदी ने बांग्लादेश और बांग्लादेश और पाकिस्तान को करीब लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अख्तर हुसैन साहब, क्या मिलिट्री अलायंस नहीं होने चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान? जिस तरह से एक फौजी नेटवर्क है ये इसका नेटो का, तो इस तरह दोनों देश अगर आपस में मिल जाते हैं, इनका मिलिट्री अलायंस हो जाता है, तो ये तो खित्ते में एक बड़ी ताकत होगी, और भारत तो 100 बार सोचेगा कि मैं हमला कोई इस तरह की हमाकत ना करूं। तो क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जी, और वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अव्वल तो ये है कि एक बहुत अच्छा मौका था मोदी के आने के बाद सार्क को तो उसने बे ऑफ बंगाल में खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल वो एक अलायंस बना सकते हैं, मिलिट्री अलायंस। और दूसरा ये कि ट्रेड जो है, ट्रेड इस वक्त समझ ले कि वो सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है। तो उसके बाद वो करीब आ सकते हैं। अगर बांग्लादेश को ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस है हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो मतलब मिलिटरीली हम उनकी मदद कर सकते हैं। अख्तर हुसैन साहब, वीज़ा
बंद कर दिया है बांग्लादेशियों के लिए हिंदुस्तान ने। वो कह रहे हैं कि टूरिस्ट आते थे यहाँ पर ट्रीटमेंट वीज़े के लिए आते थे, अब इनके लिए बांग्लादेशियों के लिए स्पेशली हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये हमारा फ्लैग जलाते हैं, हमारे विरोधी हैं, यानी हमारे खिलाफ हैं ये, तो हम इनको नहीं एंटर होने देंगे। तो भाई पाकिस्तान में आइएगा, आप वेलकम करते हैं बांग्लादेशी भाइयों को, क्या मैसेज देंगे उनको, बताएं कितनी खूबसूरत इधर स्पॉट हैं घूमने के लिए। ये एक मैं तो अपने बंगाली भाइयों से कहता हूँ कि मोदी ने आपको बता दिया कि वो कौन है। हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन हैं 24 आवर्स, आप आएँ। आपने मोदी को समझ लिया कि मोदी कौन है, बीजेपी का नैरेटिव क्या है, और वो आपको किस तरह, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो अब आपको, आपके लिए एक सबक भी है कि कभी भी हिंदू आता पे भरोसा ना कीजिए। आपके मुसलमान आपके अपने भाई है, ये तारीख तल्ख है, मान लेते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब, आपके कीमती वक्त का। एक नए दौर का आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान में आइएगा, आपको कराची, लाहौर, फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर और स्कर्दू की सैर करवाते हैं। अख्तर हुसैन साहब की तरफ से आपको वार्म वेलकम भी किया जा रहा है, बल्कि पूरे हुंजा में आपको कह रहे हैं कि वेलकम करते हैं। तो आपको इनका जो एनालिसिस है वो कैसा लगा, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।